नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। मैं रेनून आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हून फैमिली ब्लॉग्स में। तो जिस दिन आज मंगल का और डेट है 30 अप्रैल और टाइम हो रहा है 9:45। तो मैंने अब से शुरू किया है अपना ब्लॉग। इस आज अब भी इसलिए शुरू किया है, मैंने तो थोड़ी लेट ही करती। अम्मा जी जा रही हैं आज अपने मायके, क्योंकि उनके भतीजे का हुई है बेटी। तो वो मेरा देवर है, मतलब के छोटे हैं इनसे, नानी पापा से। तो वे लेने आ रहे हैं अम्मा जी को। तो मैं खाना खाऊंगी, मैंने फोन में पूछ लिया था, मैं भैया खाना भी खाओगे क्या। मैं आप भी खा लूँगा, आप बना दोगे तो। बस चलो भाई ठीक है। तो झाड़ू पोछा तो मेरा निमट चुका है। आज मैं 4 बजे उठ गई थी, वैसे ही आँख खुल गई थी 4 बजे, तो फिर मैं उठ गई थी। तो और काम तो निमट चुके हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपने अम्मा जी ने क्या क्या तैयारी कर ली। रख दिए बनने के लिए, ये देखिए बर्तन साफ कर लाई थी नाश्ते के। और ये कट पीस है, जब मैंने मिठाई बनाई ना आज, इसमें बनाई थी परात में, ट्रे में नहीं बनाई थी आज। मैंने कट पीस रख दिया अम्मा जी ने। ये हमारी बहुत टेस्टी बर्फी बनती है। अब मैं बर्तन लगा लूँ। चावल, रायता, रोटी, थोड़ा सा फर्श दो बाहर को, थोड़ा धूल से ना गंदा गंदा सा लगा है। कि मैं दूध रख कर चली गई थी गैस पे, और जल्दी जल्दी में काम बिगड़ जाता है। कपड़े धोने लगी से भूल के रख कर, ये निकल गया सारा। इस दूसरे भिगोने में ट्रांसफ़र करूँगी। और मीठे में बनाऊँगी कुछ अलग। देखती हूँ उसके पापा बोल रहे कि मीठे में कुछ बना ले। तो ये तो हो गया बच्चों के पीने का कुछ था शायद, और इससे बनाऊँगी कुछ। बस अब आ गई थी मैं किचन में फिर से। और ये जो मैंने दूध रखा है, जो उबल गया था, इसको अदर डाल लिया था कढ़ाई में, और अदर डाल लिया था कच्चा दूध, जो मैं उठा कर रखती हूँ दिन के लिए। गर्म तो सिर्फ मैं बच्चों का करती हूँ, जो बच्चे पीते हैं दिन में, उसी दूध को गर्म करती हूँ। और मैं कच्चे फ्रिज में उठा कर रख देती हूँ। अगर बाई चांस कोई जाता है तो चाय पानी के लिए, या हमारी भी चाय पानी के लिए, तो वही काम आता है कच्चा दूध ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दूध निकल गया था, मैं उसकी मलाई भी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी ब्रेड पुडिंग। उसमें कस्टर्ड का टेस्ट दे दूँगी। बनाने के लिए तो कुछ भी बना लो ना, अपना भाई थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहना चाहिए। मेरे परिवार में ये बात है, अगर ख़राब बन जाएगा तो उससे भी आराम से खा लेंगे, और अच्छा बन जाएगा तो भाई मेरी तारीफ़ इतनी करेंगे कि मैं खुद ही फूल के कुप्पा हो जाती हूँ। तो मैं अपने खाने की तैयारी कर दी थी वहाँ, क्योंकि भैया आने वाले थे, अभी आए नहीं थे। उससे पहले पहले तैयारी कर लूँ। नैना तो चली गई थी स्कूल, नाश्ता दे दिया था। नाश्ते में पकौड़ी बना के उसके टिफ़िन में दी थी पकौड़ी। उन्होंने सब्ज़ी भी कर लिया था। फिर अपने झाड़ू पोछा का और सारा काम निपटा के फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। और बीच बीच में अपने और भी काम होते हैं, जैसे कि कपड़े धुलना, कपड़े भी धुल देती मैं। आज सुबह 4 बजे मशीन लगा दी थी मैंने, 4:30 बजे मैं उठ गई थी बिल्कुल खाट पे से। और पिताजी के कपड़े थे, तो पिताजी कपड़े डाल के मशीन लगा दी थी। और झाड़ू पोछा सारा निपट चुका था। मैं दाल को आज लहसुन प्याज पीस के छकूँगी, क्योंकि ना अगर पीस के छकते ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इधर ये अपने खीरे मंगाए थे, खीरे ख़त्म हो रहे थे, तो गांव में मिल जाते हैं। यहाँ तो ऐलान होता रहता है कि भाई खीरे बिक गए हैं, जिसको लेना हो ले जाओ। मतलब यहाँ पर कई सब्ज़ी बेचते हैं जो। तो बस मैंने खीरे मंगा लिए थे। मैंने कहा सलाद के लिए कुछ ले आओ, तो ये खीरे ले आए थे। मैं दाल, सिलबट्टा मेरा दूसरी साइड में, जिधर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उधर सिलबट्टा रखा हुआ है। तो मैं लहसुन प्याज पीस के लिए आऊँगी और अपनी दाल छोड़ दूँगी। फिर बस हम कुछ बात भी करते जा रहे हैं, ऐसी अपने कुछ बात करते। और बस यहाँ पर फिर मैं कढ़ाई रख के दाल छोड़ दूँगी। और ये टमाटर नहीं खाते, ये जो है टमाटर नहीं खाते मम्मा जी के परिवार में। मतलब जो मम्मा जी टमाटर नहीं खाते, जैसे मैं टमाटर गिर भी नहीं रही दाल में। एक बार गिर दी थी मैंने, जब मम्मा जी आए थे, आलू टमाटर बना दी थी मैंने। तो फिर अम्मी ने कहा तो आगे तो टमाटर खाती नहीं, मैंने कहा आलू टमाटर में तो भाई टमाटर डलेंगे ही। फिर मैंने उनके लिए उड़द की दाल ही बनाई थी, मेरी इस वजह से याद आ गया आज। बस मैं इसे तो नॉर्मल छोड़ दूँगी। और साथ ही साथ मेरा वो कस्टर्ड भी बनता जा रहा है, इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर घोल कर डाल दूँगी।
और जब कोई मेहमान आता है ना, तो मेरी किचन का बिल्कुल हुलिया ख़राब हो जाता है। तो आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि भाई बर्तन में इसमें इकट्ठे करती रहती हूँ, क्योंकि बर्तन वरना एक एक बर्तन रखने बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर किचन में सिंक हो तो वहीं अपना साफ़ करते रहो, सिंक में डालते रहो। और यहाँ तो मुझे सारे इकट्ठे करके ले जाने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे जाकर साफ़ करती हूँ। और बर्तन आज इतने हो गए थे कि मेरी पूरी कमर में पेन हो रहा। पूरा दिन खड़ा खड़ा अपने बच्चे का सारे काम, बीच बीच में छुटकू को भी नेकर बदलने, टॉयलेट का दूध पिलाना, और भाई नहलाया उसे, और घर के भी सारे काम, बीच बीच में कपड़े धोना, कपड़े तार पर डालना, फिर उतारना, ये सब चल रहा था। तो दाल में तो मैं तड़का सिंपल ही लगाऊंगी, बस लहसुन प्याज पीस के ले आई थी। और इधर ये मेरा दूध उबलता जा रहा है, इसमें मैंने चीनी डाल दी, शायद वो कैप्चर नहीं हुई, तो अपने स्वाद अनुसार ही चीनी डाल देंगे। और भागम भाग इतनी रहती है ना जब कोई मेहमान आता है। एक तो मतलब मकान ऐसा है कि धूप रहती है इस पोर्शन में बिल्कुल, तो अपना डेली का जो खाना हो तो हम 11-12 बजे तक बना के बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब मेहमान आते हैं तो भाई थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि 12 बजे तो भैया आए थे। और अब तो यह क्योंकि ठंडा भी होना था, फिर कस्ट एकदम ही बनने का प्लान हुआ था इसका, तो ये फिर ठंडा भी होना था। तो मैं इसे जल्दी बनाने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी से बन जाए, फिर इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि गांव में लाइट बार बार आती जाती रहती है। दिन में तो बिल्कुल सेटिंग से लाइट बैठती नहीं, रात को ही सेट बैठती है 5-6 घंटे की। बस इसमें डाल दी मैंने कढ़ाई में, और थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, क्योंकि टाइट हो रही थी। टाइट तो मुझे बनानी थी, क्योंकि अम्मा जी कहती है कि जब कोई मेहमान आता है तो टाइट सी बनाया कर, चावलों के साथ अच्छी लगती है। और चावल भी मैंने इसी बीच बना दिए थे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए छुटकी सो गई थी, तो ये मैं चावल भी मैंने कैप्चर नहीं किया, चावल भी बना कर रख दी थी। और यहाँ पे जो मेरा कस्टर्ड है ये उबलता ही जा रहा अभी, ये थोड़ी देर के लिए फिर ठंडा करके भिगोने में ट्रांसफ़र करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। और ब्रेड भी नहीं थे मेरे पास, ब्रेड भी मैंने इनसे कहा कि ब्रेड ला के दे दियो, फिर इसके पापा। ये सब चीज़ें गाँव में मिल जाती है आसानी से, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिस गाँव में मिलती नहीं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है। इस गाँव में, हमारे गाँव में है जो, तो ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं लगती। जब कोई मेरे पास मेरा मेहमान आता है तो मैं अपना उसी हिसाब से कर लेती हूँ। और किचन में मैं अकेली लगी हुई हूँ, जब भी मेरा कोई मेहमान आता है मैं अकेली ही करती हूँ सारा काम। वैसे तो अम्मा जी करवा भी देती हैं 1-2 काम डेली में, लेकिन जब कोई मेहमान आता है जब, तो अम्मा जी बिल्कुल नहीं करवाती, सारा काम मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है। बस मैं फटाफट, ये था कि जब तक भैया आवे भाई अपना सारा काम मैं प्रॉपर तरीके से करके रख लूँ, फिर जो खाना ही खाना खिलाना पड़ा है। पहले तो मैं सोच रही थी कि खाना ही खिला दूँगी उन्हें, लेकिन जब वे आए फिर ये कोई थे नहीं यहाँ पे, अम्मा जी ना इसके पापा पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो फिर बस मैंने उन्हें चाय भी दे दी थी, वरना मैंने चाय का वो नहीं था, भैया ने मैंने कर दी थी वो नहीं, अब भी खाना ही खा लेंगे, जब मैंने उन्हें पानी पिला दिया था। अब भी इतना भागम भाग हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। प्रॉपर तरीके से दाल तो मैंने अपनी छोड़ दी है, यहाँ बस अपना कस्टर्ड, इसमें ना कस्टर्ड पाउडर डाल के और थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स तो वो भी डाल सको। मेरा तो लेकिन किचन का सामान आधे से ज़्यादा ख़त्म हो रहा था, ड्राई फ्रूट्स भी आज मेरे पास नहीं थे। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के नाम पे 4 बादाम ही थे, वे मैंने बाद में डेकोरेशन के तौर पे डाल दिए थे। मैंने आज खीरे लंबी स्लाइस में कटे थे थोड़े से, फिर भैया बाद में ककड़ी भी ले आए थे भैया, और केले लाए थे, और मिठाई का डब्बा लाए थे, पेड़े थे जबरेडा के, मसूर पेड़ हैं तो उनका डब्बा लाए थे, फिर उन्हें भी दे दिए थे वे खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपनी सलाद भी काट दी है साथ साथ। बात यह है कि साथ के साथ अपना अगर एक साथ लेके चलते रहे ना किचन के सारा काम, तो सही तरीके से निपट जाता है, और जो एक का काम करेंगे तो भाई निपटने का नहीं। तो बस मैं फटाफट यहाँ भैया आ गए तो चाय भी बना दी है, और मैं यहाँ निकाल रही हूँ कप, मेरे नए न्यू कप रखे हुए हैं, डिब्बों में नहीं रख रखा है किचन में, वरना मेरे पास इतने कप हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं बेड में रखती हूँ, क्योंकि मेरी किचन ऐसी है इसमें रखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो धूल इतनी रहती है और रखने की जगह भी नहीं है।
मैं अपनी चाय बना के यहाँ नमकीन बिस्कुट और जो मिठाई अम्मा ने बनाई थी, यानी कि पंजीरी, या पंजीरी बोलते हैं, मैं तो सब मिठाई बोलती हूँ। और ये ब्रेड के पैकेट ले आए थे, पानी में दे आई थी भैया को, आ गए थे मेरे पिताजी के साथ, तो ये 2 गिलास रखे हैं, इनमें पानी दे आए थे। मैं चाय छान के चाय भी दे दूँगी भैया को। भैया थे और पिताजी हैं, इसके पापा नहीं थे यहाँ, तो मुझे खुद ही करना। जब कोई मेहमान आता है ना मेरा, तो मुझे बनाने से लेके और देने तक का सब काम खुद ही करना पड़ता है। मेरा कस्टर्ड पाउडर तैयार हो गया था, वो मैंने भिगोने में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रीजर में क्योंकि आया नहीं था वो भिगोना। अब बस मैंने ब्रेड आ गई थी, तो ब्रेड कैंची से काट ली थी। एक ब्रेड के 4 टुकड़े कर लिए थे स्क्वायर शेप में, और आटा भी मैंने लगा लिया था यहाँ अपना। और मैंने कढ़ाई रख ली थी गैस पे, कढ़ाई में मैंने डाला है रिफाइंड, क्योंकि देसी तेल से तो अच्छा नहीं रहने का, क्योंकि महक सी आती है थोड़ी तेल की। तो मैंने रिफाइंड डाल लिया था। रिफाइंड में इन्हें तल लूँगी सारे जो मेरे पीसी जाए ब्रेड के, इन्हें तल के, और तब मैं कुरकुरे हो जाएंगे बिल्कुल, जैसे कि रस होते हैं ना, ऐसे हो जाएंगे। तो उसे जो कस्टर्ड पाउडर का वो बनाया हमने, क्रीम बनाई है, उसे इनके ऊपर डाल देंगे। चाहे तो आप उसे डाल के सेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, फिर ठंडा ठंडा खा सकते हैं और फ्रीज़र में। और अगर फ्रीज़र में ना रखें तो इन्हें वैसे भी जब वो ठंडा हो जाए, इन्हें रख के किसी को कटोरी में, वो कस्टर्ड पाउडर का घोल इनके ऊपर डाल के खा सकते हैं। दोनों तरीके से अच्छी लगती है ये रेसिपी। मैंने 2-3 बार ट्राई कर रखी है, अच्छी लगती है सबको, तो मैं बना देती हूँ जब कोई मेहमान आता है। तो आज मेरे साथ इसके पापा ऐसे बोल रहे कि आज, उस दिन तो मोतीचूर के लड्डू बना लिए थे, आज मेहमान आ रहा, आज कुछ नहीं बना रही, मीठे में कुछ बना ले। मैंने कहा चलो, वैसे मैं तो कभी करती हूँ, मैंने आपकी बात को मन ने कभी नहीं किया, लेकिन मेरे पास टाइम कम था आज, तो कहने लगे कोई नहीं, छुटकू को तो रखी रही आज हम, और तू बना ले। तो फिर मैं बस बना लिया था। बात यह है कि भाई सामान मिल जाओ सारा, फिर बनाने की दिक्कत नहीं होती, बना तो लेते ही हैं इंसान। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहिए। और ये बूंदी भी ख़त्म हो गई थी, रायता बनाना था, तो बूंदी भी गाँव में से मैंने 1 पैकेट मंगा लिया था। नैना के पापा की ये तो बढ़िया है, अगर कोई मेहमान आता है ना, तो ये मुझे मना नहीं करते किसी भी चीज़ को। मना तो मतलब वैसे भी नहीं करते, लेकिन चाहे मैंने कितनी बार परेशान कर दूँ, अगर कोई मेहमान आ रहा है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो ये फटाफट ला कर दे देते हैं। तो यहाँ पूछ रहे थे कि मेरी हेल्प चाहिए तो बता दियो, हेल्प करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी तरीके से। भाई इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, चाहे तो वो मेरे बच्चे पलवाने में, मतलब इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जैसे भाई ये कोई हस्बैंड करते हैं, भाई बच्चे को देखते नहीं बिल्कुल भी। ये तो हर चीज़ में मेरी साथ ही रहते हैं, कदम से कदम मिला के चले मेरे।